नसरीन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नसरीन, मेरे लिए इतना तो कर सकती हो तुम। मान जाओ ना। जो भी कहना है तुम्हें जल्दी कहो, मेरा वक्त बहुत कीमती है, तुम जानती हो। नसरीन, देखो मैं बहुत बुरी सूरत हाल में फंस गई हूँ। मुझे अंदाजा है कि उस मुआहदे पर दस्तखत करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इसका अंदाजा बहुत देर बाद हुआ। यार खुदा के लिए मेरी मदद करो नसरीन। हाँ, तुम्हें उस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो दस्तखत तोलगा के लिए किए थे। तोलगा के लिए किए थे? तोलगा से नफरत करने वाले बाप के पास तुम तोलगा के लिए गई थी? अच्छा, तो तुम जानती थी? हाँ, मैं जानती थी आसिया। मैं इस शोबे के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें समझाया था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया नसरीन? अगर तुम ये मुझे पहले से बता देती तो मैं जाकर कभी उस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करती नसरीन। मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी आसिया जान। और हाँ, 1 मिनट, इतने $1 मिलियन वाले मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद तुम कहती हो ये तोलगा के लिए है? ये मैंने डिजिटल प्रोजेक्ट के लिए किया। क्या? आसिया, ये तुमने क्या किया? मैं तो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया है। अब तोलगा पे क्या गुजरेगी? लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए। तोलगा को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। तोलगा को मालूम होने से पहले मुझे हर हाल में इस मुआहदे को खत्म करना होगा। तुम बहुत गहरे पानी में उतर चुकी हो आसिया। हाँ, जानती हूँ। अच्छी बात है। अगर जानती हो तो फैसले करना भी खुद सीखो, ठीक है? नसरीन, बात को इतना मत बढ़ाओ। इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं वहां तुम्हें लेकर गया। एक मिनट, क्या तुम्हें भी ये सब पता था? यानी तुम्हें सब पता था और तुमने मुझसे छुपाया? कुछ दिन पहले तो तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि मैंने तुमसे बातें छुपाई। याद है कितना गुस्सा किया था तुमने मुझ पर? शर्म आनी चाहिए। जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी आसिया। अब से तुम अकेली हो, यानी कि बिल्कुल अकेली। याद करो मैं भाई, बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ मैं। फिक्र मत करो आसिया, मैं किसी को भी तुम्हें दुख पहुंचाने की इजाजत नहीं दे सकता। भाई, अब आप मुझे ऐसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तोलगा बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अम्मी, मुझे अकेला छोड़ दें, आपको खुदा का वास्ता। तोलगा देखो, हाँ, ऐसे हरगिज नहीं चलेगा। चलो उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी, ना मैं यहां से उठना चाहता हूं, ना ही बात करना चाहता हूं। लेकिन वैसे भी आप कौन सा मेरा पीछा छोड़ने वाली है? तो करे फिर जो भी बात करनी है आपको, जल्द से जल्द। देखो, ये सब उसकी चाल है, ये बात हम दोनों ही जानते हैं। वो पहले भी ऐसा कदम उठा चुकी है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। और ये भी हो सकता है कि आसिया ने तुम्हारा ताल्लुक जाने बगैर ही उस मुआहदे पे दस्तखत किए हों, लेकिन अब तुम्हें उसके हर कदम पर मोहतात रहना होगा। यानी क्या पता उसे ये सब करने पर कुदरत ने मजबूर किया हो। ये भी हो सकता है कि आसिया ये सब खुद कर रही हो और ऐसा लगता है कि कुदरत तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम उससे मदद मांगो। वो तुम्हारी सीरीज में कामयाबी भी नहीं हजम कर सका। देखो, हम कुदरत से जुड़ी हुई किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर सकते, उसमें आसिया भी शामिल है। वो मेरे बाबा हैं, ये जानने के बाद उसे मुझे ये बता देना चाहिए था, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया। तोलगा बेटा, क्या पता कुदरत ने ही ये शर्त रखी हो उससे कि जब तक मैं न कहूं तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। देखो तोलगा मेरी जान, ये बात याद रखना, हम आज भी सबके बावजूद खड़े हैं और तुम आज भी तोलगा तू ना हो।
इस सब के बावजूद तो किसी भी चीज से खुद को गिराने मत दो। चलो अब तुम उठो और अपने काम पर तवज्जो दो। देखो, तुम जानते हो तुम्हारी हर कामयाबी पे उस पर असर होता है। चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना रही हूँ, तुम नीचे आ जाओ। चलो शाबाश, ठीक है? इसे तो जाकर मैं बताता हूँ अभी। सर, कहाँ है सर, तुम्हारा आप बॉस? नहीं जा सकते। कुदरत का अरमान! सर बात सुने। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम, बताओगे? कदीर, आसिया का बड़ा भाई। तो तुमने मेरी बहन को फंसाया, उससे मुआहदे पर दस्तखत करवाए तुमने। तुम अभी के अभी उस मुआहदे को खत्म करोगे। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम जैसे जाहिल की धमकियों से नहीं डरता। जाहिल किसको बोला तुमने? जल्दी इस मुआहदे को खत्म करो और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसके बाद हमारा सामना कभी नहीं होगा। बात सुनो मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। तमीज से बात करो, और अगर तमीज नहीं है तुम में तो दोबारा इस दफ्तर में कदम रखने की हिम्मत तक ना करना। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे बाप की उम्र के हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो बहुत बुरा हो। छोड़ो मुझे, बात सुनो मेरी। तुम याद रखना, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम मुझे जानते नहीं हो कुदरत का अरमान। मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को खत्म करवा के ही छोड़ूंगा। तुम्हारा बॉस एक धोखेबाज इंसान है, लोगों को फंसाता है वो। अच्छा चलो छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूं। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूं, मैंने कहा ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कैसे दफ्तर में दाखिल हो गया? उसे बात करने की तमीज तक नहीं है। माफी चाहती हूँ सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दीजिए मुझे। तुमने उसे क्या कहा? हाँ, तुमने उसे क्या बताया और कैसे बहकाया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था सुजैन। आने में देर होगी तुम्हें, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारे झूठ बेनकाब नहीं होंगे। तुम जानते हो तुम उस लड़की को धोखा देकर तुम अपनी मर्जी हासिल नहीं कर सकते। समझ आई तुम्हें? तुम्हें मेरे अपने ही बेटे के पास आने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सुजैन? कितने साल गुजर गए, तुम्हारा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है कुदरत। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तोलगा को भी यही सब कहा है तुमने। डरो मत, मैं तुम्हारा राज फाश नहीं करूंगा, लेकिन अब बस भी करो। वो मेरा इकलौता बेटा है, मुझे उसके पास आने का पूरा हक है सुजैन। तुमने वो मौका उसी दिन खो दिया था जब तुमने शादी की। अब मजीद आगे ना बढ़ो। यकीन करो, जिंदगी में तुमने सिर्फ एक सुजैन को नहीं खोया। सुजैन, फोन मत उठाना। हाँ कहो मेरी बेटी, कहो क्यों फोन किया? फोन तुम्हारे हाथ में चिपक गया है। नाजली, हे, होश में तो हो? क्या हुआ? सुबह से क्या कर रही हो तुम? आसिया के बारे में जो पोस्ट है वो देख रही हूँ मैं। हाँ, आसिया ने बहुत बुरा किया है। तोलगा बहुत दुखी है। हाँ, किसे पता था आसिया इस तरह की हरकत करेगी, लेकिन देखा, यही दस्तूर है, इंसान बदल जाता है। अगर उसने ऐसा करना था तो पहले ही बता देती। ये खबर हमारे ऊपर बम की तरह गिरी है। लगता है किसी की साजिश है। वाकई में ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ऐसा है? तो सलीम के खिलाफ अच्छा मौका है ये मेरे पास। हाकान, मुझे एक जरूरी काम है, जाना होगा। माजरत चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं 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 नहीं, तुम बैठकर कॉफी पियो। खुदा हाफिज।
लड़की, क्या ग्लूटेन फ्री स्नैक्स तैयार बारी है? साहब। अच्छा, एक और चीज थी, क्या नाम कच्चे था उसका? बादाम। हाँ, कच्चे बादाम। शाबाश। गुल साहिबा को कच्चे बादाम बहुत पसंद है। और याद रखना, कॉफी में शक्कर मत डालना। ठीक है। और वहाँ हर चीज जी, तैयार ठीक है रखो। बारी साहब। ठीक है। पापा आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं कर रहे। आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं और हम गुल साहिबा से बातचीत करते तो रहते हैं। अरे मेरी प्यारी बेटी, उसने हमारा ये ड्रामा बंद होने से बचाया है। अगर वो ऐसा नहीं करती ना तो हम बर्बाद हो चुके होते। और वैसे भी हम उन्हें दूसरे काम नहीं दे रहे। ठीक और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेट पर क्यों नहीं हो? अगर कोई मसला हो गया तो? क्या हो गया पापा, आपने खुद ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। पहले आप थोड़ा पुरसुकून हो जाएं। ठीक है। इस तरह बर्ताव करेंगी तो सबको लगेगा हम पहली दफा कर रहे हैं। फाइल्स तैयार हैं? हाँ, बस मरकजी अदाकारों के अलावा। सलीम, तुम जानती हो ना कि ये टोपराग प्रोजेक्ट इस सीजन में बम की तरह फटेगा। इंशाल्लाह। काश हम लोग आसिया को ना खोते। चलो खैर है। क्या हो गया है बाबा, आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, उधर रख दो। आसिया साहबा, आसिया साहबा। मैं कैरवन में जा रही हूँ चागला। एक छोटा सा सीन है, 8 टेक लेने पड़े। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मैं खुद हैरान हूँ इनका ये रवैया देखकर। तोलका के जाने के बाद कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे हालत ठीक नहीं लग रही उनकी। आसिया, आ जाए सर। मुझे बताओ क्या बात है? हाँ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं सर। नसरीन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मेरा मतलब है कि वो आती और तुम्हें ले जाती। देखो आसिया, ये तुम नहीं हो। तुम कहती हो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये छोटा सा सीन 8 बार मुश्किल से शूट किया है। हाँ, बस दरअसल फोकस नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तुम्हें पता है तोलगा ने काम छोड़ दिया है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि मैं इस काम को पूरा ना कर पाऊँ? आसिया, यही मसला है ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर? देखो आसिया, ऐसा नहीं करो। सेट पर अपने दोस्तों के बारे में सोचो। तुम्हारा करियर अभी अभी शुरू हुआ है। टीम को धोखा देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं सर? ऐसी तवक्को कैसे कर सकते हैं आप? देखो आसिया, इस वक्त मैं तुमसे बतौर डायरेक्टर नहीं बल्कि भाई की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मतलब अगर तुम्हारे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? चलो आ जाओ। हाँ, आपने भी मुझे गलत समझा। आपको भी एतमाद नहीं है आसिया पर। डायरेक्टर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। वो तो यहाँ से चले गए हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि ये सीरीज ही ना छोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो तोलगा की तरह आसिया को भी भूल जाएंगे लोग। हेलो जी, कहिए भाई। कैसे हो तोलका? मुआहदा ईमेल कर दिया मैंने तुम्हें। पढ़ लो, उसके बाद बात कर लेना। चलें, ठीक है। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, ठीक तो हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। चले मिलते हैं, फिर दोबारा बात होगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं तो ठीक ही हूं ना। कौन सा मुझे किसी ने धोखा दिया है? जैसे मेरे पीठ पीछे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बात याद रखना, हम आज भी सबके बावजूद खड़े हैं। तुम आज भी तोलगा तू ना हो, तो किसी भी चीज से खुद को गिराने मत दो। चलो अब तुम उठो और अपने काम पर तवज्जो दो। चलो काम पर तवज्जो देते हैं। क्या तुम अब भी नाराज हो मुझसे? रिप्लाई तो करो ना तुम, कहा खुदा के लिए।
सेट पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आसिया, तुम ठीक हो? डायरेक्टर कह रहे हैं सूरज जा रहा है, जल्दी करो। रो रही है शायद। क्या वो रो रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। लगता है वो इतनी शोहरत संभाल नहीं पा रही, सब बिगड़ रहा है उनके लिए। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। आसिया, तुम ठीक हो? नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे। इस काम से भी नफरत है मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? मैं नहीं कर सकती एल्गिन। मैं थक गई हूँ बहुत। मैं लड़ नहीं सकती। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे सबसे नफरत है। मैं अकेली रह गई हूँ। अकेली हूँ बहुत। आसिया को सेट पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पानी चाहिए क्या तुम्हें? रुको, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ा सा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी। आ जाएं गुल साहिबा। गुल साहिबा, खुश आमदीद। आइए आइए, बैठिए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बारी साहब, आप बताइए। जैसा कि आप जानती हैं, आपने रद्द अमल तो देख लिया। नाजरीन ने तोलगा के जाने पर ज्यादा रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि कुछ लोग तो खुश भी हैं। शायद हमारा फैसला दुरुस्त था। शुगर फ्री है ना? जी बिल्कुल वही है। ठीक है, फैसला दुरुस्त हो सकता है, मगर आपने क्या किया? हमने एक बेहतरीन मौका खो दिया। मुझे याद है मैंने आपसे कहा था कि ये लड़की हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और मैं इसके साथ मजीद काम करना चाहूंगी। तो आप पूरी कोशिश करें कि ये लड़की हमारे साथ ही काम करे। सही कहा आपने, ठीक है। लेकिन ये सब आसिया ने अपनी मर्जी से किया है, हत्ता कि नसरीन को भी नहीं पता। आसिया जैसी लड़की को तो ढूंढना बहुत आसान है। उसकी तरह की तो काफी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम्हारा मतलब है कि हमें आसिया जैसी लड़की मिल जाएगी? जी हाँ गुल साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लड़कियों को मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ये तोपराग के बारे में है। हमारे पास कुछ नए चेहरे आए हैं। सलीन चाहती है कि आप एक बार उनसे मिल लें। साफ बात करूंगी बारी साहब, हमने मिलकर इस सीरीज पर काम शुरू किया था और बहुत से ख्वाब देखे थे और उन ख्वाबों में आसिया का अहम किरदार था। अब मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी नए चेहरे के साथ फिर से काम शुरू कर सकूं। गुल साहिबा, आपने तो कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट करेंगी, तो मैंने दूसरे चैनल्स को नहीं दिखाया। शायद दूसरे चैनल्स को दिखाना अच्छा होता। आप उनको दिखा देते, शायद कोई नए ख्यालात मिल जाते। इसके लिए मैं आपको नहीं रोकती। इन दरख्वास्त पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा। रहने दो, मत ढूंढो, फजूल है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? गपशप करने चली आई हूँ तुम्हारे साथ। नाज़ली, अभी मैं गुल साहिबा के साथ मसरूफ हूँ, बाद में बात करेंगे। वाकई में? क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे भी हमारे शोबे की ताज़ा तरीन खबरें आप ही के पास होती हैं। झूठी खबरें भी तो होती हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे पत्थर बनकर क्यों खड़ी हो गई? शायद लगता है कोई खास बात मालूम कर ली है मैंने। नाज़ली, बेकार बातें मत करो, मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ नहीं है, मैं जानती हूँ। खुद को थकाओ मत, रहने दो। मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन आपके लैपटॉप में सोशल अकाउंट देख लिया था। फहरिस्त में बस यही लोग हैं ना? ठीक है, ठीक है। सलीन साहिबा, मुझे ये फहरिस्त मिली है। इसमें लिखा है कि कौन कौन अगली किस्त में काम करेगा।
ये क्या है? ये फहरिस्त तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसने बनाई है? क्या फहमी ने? हाँ उसी ने। सच में ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। एक मिनट, ये फहमी आखिर है कहाँ पर? उस तरह। जब तक ऐसा करो इस फहरिस्त को ठीक करो। फहमी है कहाँ पर? क्या किसी ने फहमी को देखा है? ये क्या है? ये किसका अकाउंट है? गिव इट गर्ल का अकाउंट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, और ये काफी अजीब बात है। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ मगर जो भी किया तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत खूब। वो खबर तो बम की तरह गिरी थी। उस वक्त मैं आसिया और तोलगा के साथ ही थी। उनकी हालत देखती तुम, परेशानी में डूबे हुए थे। वैसे अच्छा किया, आफरीन है तुम पर। मुंह तोड़ जवाब दिया तुमने। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्या मैं क्या चाहूंगी? मुझे बस मजा आ रहा है ये सब देखने में, और कुछ नहीं। और एक बात बता दूं, इस खेल में जो फायदा हुआ है उसमें अपना हिस्सा मैं भी लूंगी। अब देखते हैं जनाब बहरी और मिस गुल सुनकर क्या कहती हैं। अरे छोड़ो मुझे। नाज़ली, क्या चाहती हो बताओ मुझे। मेरी जान, तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कचरे की तरह फेंक दिया। याद दिलाऊं तुमने क्या किया था मेरे साथ? चलो पीछे हटो, अब मुझे जाना है। नाज़ली, अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, तमाशा बन जाएगा हमारा। अच्छा अगर तुम मुझे नहीं जाने दे रही तो बारी साहब और मिस गुल को यहीं बुला लेते हैं। बुलाओ क्या मत उन्हें? करो ऐसा, ठीक है? तुम जो चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, इंतजार के लिए माफी चाहती हूँ। इसमें कुछ लड़कियां हैं। इसके अलावा एक और तजवीज है मेरे पास। एक और तजवीज? बेटी तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम अकेले में बैठकर बात कर सकते थे ताकि मैं गुल साहिबा को सही तरीके से समझा पाता। मैंने उसे अच्छी तरह से देख लिया है और वो यही मौजूद भी है। यहाँ पर मौजूद है? यानी बगैर तस्वीर देखे किसी को इस तरह बुलाना नामुनासिब है। जानती हो ना, अगर वो हमें समझ ना आई तो कितना बुरा होगा उसके लिए। वो हमारे लिए कोई नई लड़की नहीं है। हाँ, उससे थोड़ी नाराजगी तो है, मगर हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी सीरीज के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। क्या ऐसी बात है सेलीन? फिर तो मुझे काफी तजस्सुस हो रहा है। कौन है वो लड़की? नाज़ली। नाज़ली? नाज़ली आसिया की बहन। अच्छा तो वो नाज़ली है। कितनी अजीब बात है। ये वही लड़की है जिसने चैनल पे जाके आसिया को बुरा भला कहा था। मैंने इसीलिए उसे यहाँ पर बुलाया है। तो मतलब अब आसिया हमारे साथ नहीं है, हम उसकी जगह किसी और लड़की से काम लेंगे, ऐसा ही है? अगर हम इसको इस तरह सोचें कि इन दोनों बहनों की लड़ाई को लेकर हम अपना फायदा हासिल कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमारी सीरीज की रेटिंग्स काफी ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि नाजरीन को ऐसी कहानियां पसंद आती हैं। बहुत समझदार है ये तो आपको भी पीछे छोड़ देगी बारी साहब। तुम्हारी बात सुन के मुझे लगता है कि बहुत तरक्की करोगे आगे जाके। सच में ये लोगों को पसंद आएगा। तो क्या नाज़ली को अंदर बुला ले? हाँ हाँ, उसे अंदर बुला लो। जबरदस्त, शाबाश। अब आप एक काम करें कि मुझे वो पूरा सीन भेज दें। पहले वो सीन मैं खुद पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपनी टीम से बात करूंगी। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। कैसे हैं आप सब?
पटवारी साहब, शायद आपके पास मेरे लिए कोई खुशखबरी है। सलीन साहिबा ने जब ये कहा मैं फौरन चली आई। तो बताइए मुझे। आसिया, खुश आमदीद। क्या तोलगा घर पर है? हाँ, वो घर पर ही है, अंदर ही है इस वक्त। क्या तुम उसे बुला सकती हो प्लीज? ठीक है। अच्छा सुनो, मैं जरा बाहर दौड़ लगाने जा रहा हूँ, कुछ अहम हो तो मुझे बता देना। ठीक है। तोलगा, तोलगा। शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा, ऐसा ही हुआ शायद। पकड़ना इसे। तोलगा, 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 मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ, रुको। क्या हुआ है आसिया? तुमसे बात करनी है, रुको तो सही। तुमने क्या बात करनी है मुझसे? कि दोबारा से कोई झूठ बोलना है मुझे? कौन सा झूठा? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। तोलगा, एक मिनट बात सुनोगी मेरी? तोलगा, कहाँ जा रहे हो? रुको तो। तोलगा, एक मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। बस करो, बहुत हो गया है तोलगा। तोलगा, अब तुम कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहे हो। तुम्हें मेरे साथ इस तरह पेश आने का कोई हक लेकिन नहीं। तुम्हें तो मेरे साथ ये सब करने का हक है ना? अब क्या कहोगी तुम मुझसे? वो जो तुम्हारे बाबा है ना, वो अब दोबारा से तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सब कहाँ से आ गया? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तोलगा। मैं तो उनको जानती भी नहीं। तो उनको अभी छोड़ो। बताओ कि कितने पैसों पर रजामंदी की? कितने में बेचा मुझे? बस बहुत हुआ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे सामने खड़े होकर इस अंदाज में बात नहीं कर सकते हो मुझसे तोलगा। मैं सारा दिन ये सोचकर रोती रही कि तुमसे माफी कैसे मांगू आकर। अपने अल्फाजों को गौर से सुनो कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो। तुम्हारे अल्फाजों से तकलीफ हुई है मुझे। आसिया, अरे शुक्र है, आखिर तुम्हें अपने घर की याद आ ही गई। अपनी बस कुछ चीजें लेने आई हूँ। कुछ चीजें लेने आई हो? क्या मतलब, फिर से चली जाओगी क्या? हाँ। हाँ का क्या मतलब है? क्या तुम चीजें लेने आई हो और चली जाओगी? रोज रोज इस तरह नहीं होता नाजली। आपा, क्या आपने अब तक बताया नहीं अम्मी जान को? खानदान क्या नहीं बताया तुमने? मैंने बताया था। अम्मी, आपको बताया तो था मैंने कि इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, ये कुछ दिन अपनी दोस्त के घर पे रहेगी। अम्मी, बताया था ना। आप भूल जाती हैं अम्मी।
अम्मी मुझे मेरी बहन की मदद करने दे। चलो आ जाओ मेरी बहन। चलो चलो चलो। ठीक है, लेकिन दिन में जाए, अपनी पढ़ाई करे और शाम में आ जाए। जरूरी है क्या रुकना? किसी और के घर में रोज रोज रहना अच्छी बात नहीं होती है। बिल्कुल ही अजीब लड़की है। खैर, इसके पीछे जो भी बात है पता चल ही जाएगी। अल्लाह मालिक है।